दोस्तों इनोवा के अंदर बड़ी है, ठीक है। मैंने देखा मेरी तरफ बड़ा अग्रेसिव हो रहा है वो, ठीक है। उसको शायद मालूम नहीं है कि सोनू लाठी वाला है बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, जानता नहीं है मेरे को, अब जानने लगेगा। बड़ी को लेके जा रहे हैं शूटिंग के लिए, ठीक है। अब इसके आगे आपको दिखाएंगे पूरी वीडियो, उसमें बड़ी दिखाएंगे उसके सीन वगैरह जो भी हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लाठी वाला, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और आज हमारे साथ हैं हरपाल भाई साहब, और इनके पास जो डॉग है इंडियन मैस्टिफ बुल्ली कुत्ता बड़ी, उसकी वीडियो शूट करने आए हैं। और बहुत टाइम से टाइमिंग जो हमारी मैच नहीं हो रही थी, हरपाल भाई साहब के पास कभी टाइम नहीं था और कभी मैं कहीं बाहर था, और बड़े दिनों के बाद ये सबब बना है और बड़ी खुशी हुई आज बड़ी को देखा। बहुत ही बेहतरीन इंडियन मैस्टिफ बुल्ली कुत्ता और बहुत मेहनत से तैयार किया है। हरपाल भाई साहब एक ग्रेट डॉग लवर हैं, और इनका जो जैसे वीडियो में तो बहुत बार मैंने फोटोग्राफ्स में देखा था बड़ी को, बट जो लाइव देखने में मज़ा है ना, वो वीडियो और फोटो में नहीं है। फिर भी हमने वीडियो शूट किया है भी डॉग को कितना हम बेहतरीन दिखा सकते हैं, बट जब आप लाइव अगर बड़ी को देखना है, लाइव देखोगे तो ही मजा आएगा भी हाँ वाकई इन्होंने चीज तैयार कर रखी है। हरपाल भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। थैंक यू सोनू भाई, आपका बहुत देर से मैं इंतजार था। फर्स्ट टाइम हम लकी हैं कि आपसे मिल रहे हैं काफ़ी वेट के बाद, तो हमें बहुत अच्छा लगा जब मिले।
और जितना जितना अच्छे से इन्होंने डॉग तैयार किया है बड़ी को, और उतना ही इनका नेचर जो है बहुत अच्छा है। पूरी परिवार का जो इनका स्वभाव है, बड़े सिंपल साधारण और बड़े मिलापड़ी है पूरी फैमिली। तो हरपाल भाई से हम पूछते हैं, जैसे कि हरपाल भाई साहब आपने इतना अच्छा जो बुली तैयार किया, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको जो डॉग का जो शौक है वो कब से है, और कौन कौन से आपने जो ब्रीड रखी, और बुली ही आपके पास इतने सालों से बुली ही क्यों रख रहे हो? हाँ जी सोनू भाई, ऐसे है कि मैं जब छोटा सा 4 इयर्स का था ना, तब से ही हमने एक जैसे स्ट्रीट डॉग का बच्चा था वो रख लिया था। तो जैसे चाइल्डहुड से ही मेरा थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था, तो मेरे को डॉग अच्छे लगते थे शुरू से ही, फैमिली में भी रखते थे। तो मैंने जैसे ग्रेट डे में एक रखा था पहले, तो जर्मन शेफर्ड भी था, लैब्राडोर भी था, पग भी था छोटा टॉय ब्रीड। तो मेरे को थोड़ा फिर भी एक ना वैक्यूम सा फील हो रहा था कि नहीं कुछ है अभी रहता जो नहीं किया है। हाँ, वो बुल्ली की कमी थी जिंदगी के अंदर। वो वैक्यूम था, वो वैक्यूम मैंने फिर सर्च किया। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि सोनू भाई की वीडियोस मैंने देखी। किसी ने भी कोई डॉग रखना है ना, बिल्ली को नया आया बंदा, तो प्लीज़ आप उस चैनल पे जाओ, आपको फुल फ्लेज नॉलेज मिल जाएगी। किसी और बंदे से पूछने की खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इतने डॉग्स इन्होंने दिखा दिए हैं आपको, इससे ज़्यादा कोई ना चैनल पहले दिखा पाया, और मैं भी दिखा भी नहीं पाएगा आपको कभी। तो इतना अच्छा इनका नेचर है। हमने पहले मिलना था, तो लकीली अभी अब मिल पाए हैं, चलो। तो हमें बहुत खुशी हुई इनसे मिलके। तो फिर मैंने इसके बाद बुल्ली पर सर्च किया, मैंने काफ़ी सर्च किया कि जैसे मेरे घर पे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, अब एरिया में रहना है, तो और नेबर्स भी होंगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। तो ये सारा कुछ सोचने के बाद ही मैंने डिसीज़न लिया था। तो फिर मैंने एक बुल्ली का बच्चा कई जगह से पहले देखा। तो सोनू सर से पहले मैंने डायरेक्टली तो नहीं पूछा, पर इनकी वीडियो से मैंने सीखा कि कैसा बच्चा का स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके माँ बाप कैसे होने चाहिए, उसकी लाइन भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मेरे को पता नहीं था, पहले मैं सोचता था कि केसीआई होते हैं, सभी केसीआई होते हैं। तो फिर मेरे को नहीं पता चल गया, नहीं इसमें केसीआई नहीं, लाइन चलती है। फिर मैंने अच्छी लाइन ढूंढनी शुरू की। तो उसके बाद मेरे को ये मैड लाइन का डॉग मिला, तो जिसका फादर कालू था, और इसका जो 4 फादर थे वो बिल्लू 2 और ब्लैकी थे जो इम्पोर्ट थे। तो इसकी मदर साइड जैसे किंग मलंगा की बच्ची थी गौरा। तो अच्छा बच्चा मिल गया मेरे को, 45 डेज़ का था जब मैं ले गया सोनू भाई। तो तब तो सिंपल बच्चा था, एज ए बुली जैसे होते हैं सभी। तो कोई रिंकल नहीं था उसमें, सिंपल क्लियर बच्चा था। यही बात मैं पूछना चाहता था हरपाल भाई साहब से। जैसे कि जनरली हम देखते हैं भी बड़े फुलावट वाले बच्चे होते हैं, ऐसा कुछ ठीक है, नहीं इतने है। रिंकल होते हैं। देखो वो मदर साइड पे डिपेंड करता है भी, कई मदर का मिल्क अच्छा हो तो वो बच्चे फुलावट वाले दे देती है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा रिंकल होंगे तो बच्चा अच्छा बनेगा, ऐसा कुछ भी तो नहीं था। हरपाल भाई साहब ने ये भी बताया हमारे को भी, जब हम बड़ी को लेके आए थे तो एक सिंपल सा पपी था, ना कोई रिंकल वगैरह, और ये कह रहे थे हमने नहीं सोचा था ये चीज बन जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, हमने कभी इमेजिन नहीं किया था। पर ये मेरे में स्पिरिट जरूर थी कि मैंने बुली रखना है, तो टॉप का ही रखना है, और इसको बनाना भी है, सिर्फ रखना ही नहीं है, खरीदना ही नहीं है। तो फिर बनाने में मैंने ऐसे सोनू भाई है कि एक दिन भी एक साल में ना वेस्ट नहीं होने दिया। मेरे को पता था इसने क्या खाना है, कब खाना है, और इसको कितनी नीड है एक्सरसाइज की। तो मेरे को पता था कि फर्स्ट ईयर में आपकी वीडियोस देख देख के मैंने को पता चल गया कि फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉग के लिए। अगर फर्स्ट ईयर मिस हो गया तो फिर जितना मर्जी जोर लगा दो, फिर डॉग वैसा ही रहेगा जो बन गया। तो मैंने उस फर्स्ट ईयर में इतना जोर लगाया इस पे, एक डेली का मैंने जोर लगाया। आप देखो, महीने का नहीं, हफ्ते का नहीं, डेली देखता था कि डेली में से कमी तो नहीं, जिसे खाना नहीं खाता, कम खाता था, मेरे को फिक्र होती थी कि ये आज खाया क्यों नहीं, इसको कुछ हुआ तो नहीं, कोई न कोई कमी है, कमी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसको। तो इतनी मेहनत करके पहले हमने फिर इसको डेली, जब ये 3 मंथ का हो गया था तब से ही हमने इसकी फिर वॉक शुरू कर दी। तो वॉक के पहले कहते थे कम कराओ, हैवी ब्रीड है, मैंने परवाह नहीं की थी। मैंने 3, 4, 5 किलोमीटर इसको वॉक करनी शुरू किया, थक जाता था, बैठ जाता था, फिर इसको उठाता चला चले। तो जो वो वॉक कराई ना मैंने, जो इसको डाइट दी, तो वो एक मिक्सचर बन गया इसका। तो फैमिली में जिसको इसको अच्छा मिल गया एटमॉस्फेयर, अच्छा ग्रो किया इसने। तो अब ये सोनू भाई बता सकते हैं आपको, ऐसा मैं अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोलूँगा डॉग के बारे में। डॉग तो इन्होंने बहुत अच्छा तैयार किया। तो मैं तो ये पूछ सकता हूँ आपसे
कि जैसे कि आप कह रहे थे भाई बहुत सारे डॉग रखे आपने, टॉय पॉम वगैरह, छोटी ब्रीड, बड़ी ब्रीड, रोट व्हीलर वगैरह, तो आप कह रहे थे कि वो कमी सी लग रही थी, वो पूरी हुई कि नहीं हुई? कमी ऐसी थी कि पहले मैंने ना वो सैनिक रखे थे, किंग नहीं रखा था। अब मैंने किंग रख लिया, जब किंग पास आ गया तो सारी कमी दूर हो गई। अच्छा अच्छा, किंग की नीड थी। हाँ। अब सभी कुत्तों का किंग आ गया। किंग आ गया, इससे हाँ। ज्यादा बड़ा कोई नहीं है। और इन्होंने इससे नाम भी ज्यादा- बड़ा अच्छा रखा, बड़ी 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 मीन्स दोस्त है। वो दोस्त है है। भी हमारा दोस्त ही है, हम्म। एज ए फ्रेंड ही रहता है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके ऊपर घूमते हैं, बैठते हैं, कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि वो तो कर देगा ये। हरपाल भाई साहब, जनरली आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं, जैसे कि हम अब इतना बड़ा डॉग लेके आए, आपने देखा होगा, घर पे भी दिखाया होगा भी ये लेके आ रहे हैं, तो फैमिली के अंदर कोई रिएक्शन नहीं आया भी ये तो बहुत बड़ा है? नहीं, फैमिली यूज टू थी शुरू से ही, जैसे डॉग देखते आ रहे हैं बड़े भी, जैसे ग्रेट डेन से बड़ा तो होता नहीं कोई डॉग, तो साइज का तो इतना नहीं था। तो नेचर का मेरे को थोड़ा सा शुरू से था कि इसको थोड़ा ठीक रखना है कि छोटा है, पर वो बड़ा अच्छा मिक्सअप हो गया हमसे। ऐसा कोई लगता नहीं, मे भी शुरू में लगेगा किसी को कि ऐसे है, पर ऐसे है नहीं है। वैसे प्रैक्टिकली देखो आप, तो आज भी आपको वीडियो शूट में आएगा, बच्चा भी आएगा, तो आप देख लोगे कि वो डॉग क्या है। हाँ, पर आउटसाइडर है तो दे आर नॉट वेलकम। तो वो तो सीधी बात है भाई, आउटसाइडर ना आए, हमने गेट पे भी लगा के रख दिया भी यहाँ पे बुल्ली रहता है। बुल्ली रहता तो होना भी ऐसे चाहिए, जो आउटसाइडर अगर आ गया तो फिर हमें बुल्ली रखने का क्या फायदा, उससे अच्छा तो लेबरे रख लें हम। अब जैसे कि हरपाल भाई साहब, हमारा पर्पज यही होता है डॉग रखने का घर पे, एज ए गार्ड, सिक्योरिटी पर्पज। और तो डॉग का भाई ठीक है, हम बाहर हैं, ठीक है, बच्चे घर पे हैं, ठीक है, कोई आउटसाइडर घर पे ना आए, और हम कहीं भी जाते हैं तो सेफ फील करते हैं भी हमारा कुत्ता घर पे है, कोई चोर वगैरह कोई नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो जैसे फैमिली के लिए, जैसे हम आए थे, और फुलविंदर जी भी बता रहे थे भाई जब मैं बाहर होता हूँ तो बड़ी को पकड़ के घूम लेता हूँ, और जब बड़ी घर पे होता है तो बड़ी लाइक नहीं करता भी घर पे आए, अंदर नहीं आने देता इनको। हाँ। ये मेरे ब्रदर की तरह ही है। तो बाहर हम घूमते रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, संगली से भी आप देखोगे इसको चेन से घुमा रहे होते हैं, तो कुछ नहीं कहता उनको। पर जब ये एंट्री करते हैं एंट्रेंस पे, तो वो फिर वैसे ही हो जाता है जैसे आउटसाइडर के लिए होता है। तो ये एक क्वालिटी है इसमें, मतलब जैसे मैं घूम भी रहा हूँ, बाहर लेके जा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, तो मेरे 15-20 फुट के दायरे में तो कोई आ नहीं सकता, ये आने नहीं देता मेरे पास किसी को। तो जगह मेरे पास फैमिली आ जाए, घूमने चली जाए, बच्चे आ जाए, तो दायरा ये डबल कर लेता है अपना, 40 फीट कर हाँ लेता है। भाई, बच्चे साथ में है तो पता है भी बच्चे हैं तो सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ा देता वो है ऐसे समझता है कि ये फैमिली, मैंने इसको प्रोटेक्ट करना है, मेरे होते मैं तो मर सकता हूँ पर फैमिली नहीं मर सकती। फैमिली। तो ये इसमें इनबिल्ट क्वालिटीज हैं, इसकी लाइन है इसकी इतनी अच्छी जो चल रही है। तो वो अब इसके बच्चों में भी वही दिखती है। मैं सबके, मैंने जितने भी हमने इसके बच्चे करते हैं, क्रिएट करते हैं, जो प्रोड्यूस किए हैं, तो सबसे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है फैमिली में, कभी ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो बाकी बाय नेचर तो ये है या थोड़ा हॉट है। हाँ नहीं, डॉग अच्छा डॉग तो वही होगा ना जो दूसरों को देख के पूंछ हिलाएगा, और हर कोई पकड़ के उसको चल पड़ा। तो वो अगर घर पे सिक्योरिटी जरूरी है, घर के ऊपर अगर डॉग रखा हुआ है तो वो दूसरे इंसान या कोई भी घर पे है तो वो एक किस्म का अलार्म का काम करता है। वो बताएगा भाई अननोन पर्सन आ गया है जी, ठीक है, मैं इसको पहचानता नहीं हूँ, मेरे घर में कहाँ, मेरी बाउंड्री के अंदर कैसे आ गया। बिल्कुल, तो ऐसे ही है। हमें कभी फिक्र नहीं होता, हमारा गेट भी ओपन होता है ना, ओपन, तो कभी हमारे इवन नेबर भी जल्दी नहीं आते, वो भी पहले पूछते हैं भाई आ जाए अंदर के ना आए, क्योंकि अंदर डॉग है। तो हरपाल जी, जैसे कि बहुत सारे, जैसे आप फर्स्ट ओनर हो, आपने पहली बार बुल्ली बड़ी रखा, ठीक है, और अच्छा डॉग तैयार कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है हरपाल जी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मेरे भाई हैं जो जैसे गलत लोगों के पास, यानी कि फ़ोन वगैरह, आपको पता है सोशल मीडिया का टाइम है साहब, तो हर कोई डॉग रखता है, हर कोई बेचता है, हर कोई अपने डॉग को अच्छा बताता है, ठीक है। अब कोई कहेगा जी वो डॉग ऐसा, तो नहीं जी वो तो कुछ भी नहीं है, मेरे वाला बहुत अच्छा है जी, उनके पास। तो ये चीज़ें चलती हैं और वो ले लेते हैं, पर फिर बाद में वो उनको पछतावा भी होता है भी यार हमने गलत डॉग ले लिया या गलत ओनर से भी ले लिया, क्योंकि वो डॉग दे के उसके बाद में फ़ोन वगैरह बंद कर देते हैं, ठीक है ना, उनको बताते भी इसको कैसे तैयार करना है। तो इसमें जैसे कि जहाँ से आपने डॉग लिया था उनका क्या रिस्पॉन्स रहा आप डॉग तैयार करने में? देखो, जब मैंने लेना था, मैंने उनसे नहीं और भी कईयों से देखा था, और भी नाम नहीं लेने ले दूंगा किसी का अब, तो कई बंदों को मैंने देखा था। तो
मेरे को लाइन का पता चल गया कि लाइन मैटर करती है। तो मैड लाइन को मैंने सर्च किया था, ये बड़ी अच्छी फेमस लाइन है। अच्छी फेमस लाइन है मैड लाइन। तो मदर लाइन भी किंग लंगा का इसकी बच्ची थी। तो मेरे को लाइन अच्छी लग गई। तो जब लाइन अच्छी लगी फिर मैंने लाइव देखे फादर मदर, अच्छे थे, ठीक थे। फिर मेरे को यकीन हुआ कि नहीं नहीं ये बच्चा ठीक निकलेगा। मैं भी उस वक्त तो उनको भी नहीं पता चला कि ये बच्चा ऐसे बनेगा। तो पर मैं ले आया, फिर मैंने उस पर बहुत मेहनत की। अब देखो बुल्ली है सर, आप देखो कि बुल्ली है तो परफेक्ट होना चाहिए। अगर बुल्ली है तो सही है। तो देखो उसकी बुल्ली बनता कब है, जब उसका फेस है, उसका हेड हैवी है, उसमें मजल है, उसकी ब्रॉड चेस्ट है, दिखता है खड़ा होकर करके खड़ा होता है वो, उसकी लेग्स है हैवी है, बैक उसकी हैवी है, तो स्किन क्वालिटी है, उसमें शाइन करती है स्किन। हरपाल जी बुल्ली एक ऐसा डॉग है, देखते ही पता चल जाता है ये बुल्ली है। हाँ बुल्ली है, अलग अलग देखेगा वो, उसको मिक्स नहीं कर सकते किसी ब्रीड से ना, वो हाँ। होता है मिक्स नहीं होगा। पता नहीं सबकी अपनी सोच है, पर मेरे हिसाब से बुल्ली दिखता है, जिसको पता है उसको पता है ये बुल्ली है। अब दोस्तों चलो आप भी बहुत वेट कर रहे होंगे भी हरपाल भाई से ये सवाल पूछे कि आपने फर्स्ट टाइम लिया फिर भी आपने कैसे तैयार कर दिया। तो ये पूछते हैं, तो इसमें आपको भी जो मेरे भाई नए हैं भी बुल्ली रखना चाहते हैं, जिन्होंने रखे हुए हैं, तो कैसे तैयार करें, तो हरपाल भाई साहब अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो हरपाल भाई साहब आप बताइए भी कैसे इसको। हाँ सोनू भाई, सबसे पहले तो तैयार करना बाद में आता है, पहले आप में जुनून होना चाहिए। पैशन है ना बुल्ली का तो आप तैयार करोगे। अगर पैशन नहीं है ना तो फिर वो तैयार नहीं होगा। आप हम नौकर के इसको दे दें कि अपने हिसाब से डाइट डालता जाए तो बनाता जाए, तो वो बात नहीं बनेगी। आपको पर्सनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसमें। जब तक आप पर्सनली अटैच नहीं होते ना, वो चीज़ बनेगी नहीं आपसे। चाहे जितना मर्जी मेरे से ले लो, सोनू भाई से आप ले लो, कोई बच्चा बनेगा नहीं जब तक आप पर्सनली उसको लेते नहीं। हमने एज ए उसको बच्चे की तरह रखा, जैसे हमारे छोटे बच्चे थे, वो भी एक बच्चा ही आ गया फैमिली में, तो हमने इस हिसाब से उसको सोच के रखा। अब भी फैमिली में सोता भी हमारे रूम में आके अब, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो जब वो 3 महीने का था तब से मैंने उसकी ना वॉक शुरू कर दी सोनू भाई। मेरे को पता था वॉक बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब इसके बैठा रहेगा तो फर्क पड़ेगा, रोज चलेगा क्योंकि हैवी बोन है, इसको चलना जरूरी है। हाँ बॉडी काम करेगी इसकी। तो वॉक जरूर करवा आप जितनी हो सके। मैंने तो चलो ज़्यादा करवा दी थी, जब 3 महीने का 5 किलोमीटर मैंने करवा देता था। कई तो 1-2 किलोमीटर मुश्किल से कराते हैं, तो चलता नहीं, थक जाता था, फिर भी मैं इसको करवाता, चल उठ चल मेरे साथ। तो मैंने मेहनत बहुत की इस पे। तो डाइट में इसमें मैंने ना इसको कर्ड दही बहुत दिया, 1-1, 2-2 किलो दही खा जाता था। और वेज डाइट रखी कि नॉन वेज रखी? देखो वेज नॉन वेज का तो ऐसे है कि हम इसको रॉयल कैनन डाल देते हैं। जब रॉयल कैनन डालोगे तो फिर वेज नॉन वेज का सवाल ही बिल्कुल ना वो यूजलेस हो जाता है, क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो उसमें हर एक चीज़ होती है। रॉयल कैनन में इसमें जॉइंट में डालता था, जॉइंट का पहले स्टार्टर डाले इसको, तो साथ में देसी डाइट भी चल रही थी, खाना भी खाता था घर का, दूध दही भी लेता, दूध भी इवन दे देते। दूध में कुछ नहीं होता, डीवर्मिंग करता है जब आपको टाइमली, ऐसा कुछ नहीं होता दूध देने से कुछ हो जाएगा। हमने दिया, हमारे इस बात रह रहे सालों से, आज तक बीमार नहीं है। और बताओ उम्र के हिसाब से देनी है आपने, वो भी सुन भाई। जैसे पहले स्टार्टर दे दिया, फिर पप्पी दे दिया 8 महीने तक, फिर 8 से 16 तक जब आएगा डॉग तो उसको मीडियम दे दिया, फिर उसके बाद उसको अडल्ट शुरू कर दिया। तो इसमें भी कैटेगरी है, आप कैटेगरी से चलोगे तो उसी हिसाब से रिजल्ट भी देंगे। अगर आप उसको पप्पी डाली जाओगे ना, तो जब उसको अडल्ट वाली डाल दोगे छोटे को, तो उसमें भी फर्क पड़ जाएगा। तो ये जो कंपनी बनाई है, कंपनी ने बनाता है ना, बड़े सोच समझ बनाता है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए उसी हिसाब से चले। 19-21 तो चलो हर में घर में होता है, तो ये उसको ध्यान रखें। आप सर्दी में उसको बचा कर रखें, सर्दी इनको लगती है, ज़्यादा एक्सट्रीम सर्दी में प्रॉब्लम आएगी, ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी में भी आ जाती है 1-2 महीना, तो थोड़ा होता है। अदरवाइज बाकी सारा महीना सारा साल ये बड़ा अच्छा रहते हैं। तो हिट एंड फिट है, सोनू भाई ने देखा ही है ना, बिल्कुल बहुत जबरदस्त डॉग तैयार किया हुआ है। देख के देखो, कई बार वीडियो शूट करने जाते हैं, अच्छा डॉग होना तो मन खुश हो जाता है, दिल करता है यार इसकी वीडियो बनाते जाएं। मैं अपने हिसाब से तो कुछ नहीं कह सकता। आप देखने वाले ऑडियंस बहुत समझदार है, वो उनको पता है कि क्या चीज़ है, क्या हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके सामने। तो आप देखोगे, आपको पता चल जाएगा लाइव। इससे पहले मैंने कभी वैसे ब्लॉग बनाया नहीं, मैं उसको पर्सनल रखता था घर पे ही, ज़्यादा मैंने शो ऑफ भी नहीं किसी को किया।
इवन सोनू भाई देख रहे हैं, हमारे में एक नेबर आए थे, वो कहते हैं आपने बाहर निकाला, मैं दिखा दूं डॉग कैसा है। वो बच गया जी। वो बच गया क्योंकि ये तो पास तो आने देता किसी को, पास नहीं आने देता। पर उनको शौक था कि मैंने इसको पूरा लाइव देखना, बड़ा कितना कैसा है। कितना बड़ा है। तो मेरे को सोनू भाई से हमारा बड़ी देर से कांटेक्ट है, प्यार है हमारा इनसे। पहले चलो नहीं आ पाए ये थोड़ा, तो अभी भी डॉग हमारा जैसे दिसंबर में 5 इयर्स का हुआ, 5 क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मेरी तबीयत भी सेट नहीं थी, कभी प्लेटलेट डाउन हो गए, कभी पानी का भराव हो गया, ठीक है, तो नहीं आउटडोर की शूटिंगें निकालना मुश्किल हो गया, टाइम नहीं लगा। और जब मेरे को टाइम था तो भाई साहब की ड्यूटी भी बाहर थी, आउट ऑफ स्टेशन, तो उस वजह से कोई टाइमिंग की सेटिंग नहीं हुई, सबब नहीं बना। अभी भी संडे को टाइम निकाल के, आज भाई साहब भी घर पे थे तो मैंने कहा नहीं बहुत टाइम हो गया, भी करके आएंगे। तो अच्छा डॉग है और वीडियो डिज़र्व करता है और होनी चाहिए। तो इसलिए रात को तकरीबन 2 बजे निकला हूँ मैं और सुबह पहुँचा हूँ, और धुंध भी बहुत थी, जैसे कि इस पर हमने एक व्लॉग भी बनाया है आते आते रास्ते में। तो एक सवाल पूछते हैं भाई साहब से। तो भाई साहब, जैसे कि आपने बड़ी को देखा है बचपन से बड़ा होते हुए, ठीक है, आप इसको घुमा भी लेते हो, तो आपको घर पे जब एंट्री करते हो तो ये क्यों घूरता है? हम इसको देखा 3 महीने से था जब ना, हाँ जी, 3 महीने का था, तब से हम इसके साथ हैं। अच्छा जी। लेकिन जब हम बाहर होएंगे तो हाँ। कुछ नहीं बोलेगा। हाँ। जब हम अंदर आएंगे ना तो गेट के अंदर वो चला गया और मैं बाहर अंदर जाने जाऊंगा तो फिर वो नहीं अंदर आने देगा, घूरने लगेगा। देख लो दोस्तों, कितना इंटेलिजेंट डॉग है, बड़ी इंटेलिजेंसी भी। देख लो बाहर होंगे तो इसको पता है भी लोकल है, ये तो सबका एरिया है, सबका घूमने का फिरने का, ठीक है, आने जाने का। और जब घर के ऊपर, जैसे हमारे घर में अगर कोई अननोन पर्सन आ जाए तो हम भी कहते हैं ना कौन है भाई, क्या काम है जी, ठीक है, वही बात इसकी है। तो ये घर के अंदर नहीं किसी को बर्दाश्त करता, सिर्फ फैमिली मेंबर, परिवार को ही। तो कई लोग कहते हैं भी बुल्ली के अंदर दिमाग नहीं होता, तो और दिमाग के लिए क्या चाहिए? कोई ये तो है नहीं, कोई एप्लीकेशन तो है नहीं, डालेंगे तो वो नंबर दे देगी भैया, ठीक है जी, इसका इतना दिमाग है। तो ये इंटेलिजेंस ही है इस ब्रीड के अंदर, और इस वजह से ये ब्रीड आज वर्ल्ड वाइड फेमस हो रही है। और कुछ एक लोग हैं जो इस ब्रीड के बारे में गलत धारणाएं फैला रहे हैं या भाई लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो उनसे बच के रहिए। और हरपाल जी की तरह जो अच्छे इंसान हैं, और बहुत सारे अच्छे ब्रीडर्स हैं जिनकी मैंने वीडियोस की हैं, ठीक है, और अच्छी नॉलेजेबल उन्होंने बातें बताई हुई हैं, कैसे तैयार करना है, ब्रीड कैसी होनी चाहिए। तो आप उनके ऊपर ही ट्रस्ट करिए, ठीक है, उनसे ही पूछिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। और सभी अच्छे जो भी डॉग लवर है, जो बड़े सभी मिलापड़े होते हैं, बहुत प्यार देते हैं। अभी लास्ट टाइम मैं अंकुर जी के पास उधर गया था नार्मल वीडियो शूट करने, तो उन्होंने भी मेरे को, जैसे हरपाल जी ने सुबह मुझे मिठाई भेंट करी, तो ऐसे अंकुर जी ने भी मेरे को वहाँ की स्वीट थे तो उनके बड़े फेमस थे, तो उन्होंने भी वहाँ पे भेंट की है। तो ये एक जैसे डॉग लवर है, जितने भी बुली लवर है ना, ये एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह है। 1 मिनट में सभी पे किसी पे कोई बात हो तो इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ जी क्या बात हुई भाई साहब। और रिश्तेदार एक बार पीछे हो जाता है। और मैंने तो ऐसा देखा है, अभी कहीं शूट के लिए जा रहे हैं ना, तो फ़ोन करते हैं, भाई साहब कहाँ पहुँच गए जी। अब अगर मैं निकल जाता हूँ ना वहाँ से, तो फ़ोन करें, यार आप तो हमारे पास आए नहीं, क्या बात, कोई नाराज़गी होगी। तो रिश्तेदार तो सोचता भी चलो आए यार, चला जाएगा, ठीक है, परेशान करेंगे। तो जो डॉग लवर है ना, वो दिल से होते हैं, उनका प्रेम प्यार होता है ना, वो उनकी भावना एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, सभी अपना प्रेम प्यार बना के रखें और किसी पे अननोन पर्सन पे विश्वास ना करें, ठीक है। अच्छे लोग हैं जिनकी हमने वीडियो भी शूट किए हैं, अच्छे डॉग जिन्होंने तैयार किए हैं विद प्रूफ, उन्हीं से आप संपर्क करें। अगर किसी को बच्चा लेना है या जो भी आप कैसे डॉग को तैयार करना है, किसी से लिया है तो उनसे इन्फॉर्मेशन लें। और बाकी हरपाल भाई साहब से पूछते हैं कि बड़े की अब उम्र कितनी होगी, और बड़े की हाइट और लेंथ और वेट कितना है। बड़ी जी दिसंबर 5 को इसका डेट ऑफ बर्थ है, तो 2018 में, ठीक है, तो 5 इयर्स का हो गया अभी इसी मंथ में। तो बिल्कुल यंग है, हिट एंड फिट है। तो हाइट तो इसकी, जब मैंने
इतनी यूज़ नहीं होता, मेरे को पता है कितनी है, सबको पता है। तो जब 1.5-2 साल का तब देखी थी मेरे पास वो क्लियर मेजरमेंट है, मैं सोनू भाई को दिखाई। हाँ मैंने देखी थी। तो 35 प्लस तब भी शो कर रहा था। तो अब तो उससे ज़्यादा ही है, अराउंड 36 तो होगा ही। हाँ जी हाँ जी इतना आराम से होगा, वो लाइव भी देख लोगे आपको दिख जाएगा। हाँ जी हाँ जी। तो लेंथ तो इसकी बहुत है, ये आप एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल खड़ा कर लो, बड़ी लेंथ उतना ही लंबा है जितना स्प्लेंडर होता है। हम सुबह अंदर इसी ड्राइंग रूम में बैठे थे और हरपाल भाई साहब लेके इन पकड़ रखा, तो मैं देख के मैं हैरान रह गया। मैं कि इतना बड़ा डॉग, मैंने मेरे साथ मनोज, हालांकि हम तो डॉग वगैरह देखते ही रहते हैं, बुल्ली के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, कई बार घर पे भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो मैंने मनोज को पूछा, मैंने कहा मनोज डर लग रहा है क्या? तो ये कहने लगा हाँ जी डर लग रहा है। तो इतना बड़ा डॉग है, वेट इंसान भी देख के इसका डर जाए। जैसे गर्मियों में वेट इसका अराउंड 85-80 करीब रहता ही है। अब सर्दी है, अब ज़्यादा हो गया, अब इसका अराउंड 95 के करीब वेट है। तो हरपाल भाई साहब, अब एक सवाल और, जैसे कि आपने बताया अभी इससे आपने ब्रीडिंग भी करवाई है, तो तकरीबन इसके बच्चे लगभग कितने प्रोड्यूस होंगे? इसके काफ़ी ब्रीडिंग हो चुकी है इसकी। जो आप देखोगे लगभग साउथ इंडिया और नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट सभी इंडिया के स्टेट्स में इसके बच्चे हैं। केरला, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर पंजाब में तो है ही हैं, चलो हरियाणा, राजस्थान, तो हर जगह पे, मध्य प्रदेश में इसका बहुत अच्छा बच्चा है, 35 इंच का है बच्चा, वो पुलिस ऑफिसर के पास है। तो वैसे इसके बहुत बच्चे स्प्रेड आउट हुए हैं। तो हम बच्चे क्वालिटी में ही देते हैं और गारंटी लेके देते हैं कि जब, क्योंकि हम तो बिजनेस तो नहीं है, एक शौक है, शौक से रखता है। तो जिसको देंगे हमें ये होता है कि भाई कल को बंदा हमें ये ना कहे कि बच्चा दे दिया, बच्चा बना ही, बच्चा है ही नहीं है, वो बात नहीं है। तो सभी सेटिस्फाइड है, जिनको भी जब कितनी हमारे पास गिनती के होते हैं, जब होता है हम बता देते हैं भाई मेरे पास है, ले लो। अब भी एट प्रेजेंट एक बच्चा है मेरे घर में है, वो बहुत सुंदर तो फान कलर में है, तो 40 डेज का है, तो वो भी बुक है। वैसे वो केरला जाएगा, मैंने खुद ही रोका है उसको, 2-4 दिन में थोड़ा बड़ा हो जाए तो सफ़र करेगा, थोड़ा मुश्किल ना हो। तो बच्चा बुक है, वो जा रहा है केरला, वो आपको दिखा देंगे ब्लॉग में, उसकी भी क्वालिटी देख लेना। हाँ उसकी हमने व्लॉग के अंदर है और वीडियो के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है वो बच्चा, बहुत खूबसूरत है पपी बड़ी का। और जैसे कि हरपाल भाई साहब, आप क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया अपना, ठीक है, क्योंकि बातें इतनी चर्चा चली, और मेरे हिसाब से हम चर्चा करने बैठ जाएं तो शायद हो सकता है 2 घंटे की भी वीडियो, ये 4 घंटे की भी हो सकती है। हरपाल भाई साहब, आप जैसे जो डॉग लवर हैं या बुल्ली वर्ल्ड के जो हमारे भाई हैं, लोग हैं जो रख रहे हैं और जो रखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो मैंने बहुत बुलीज देखे, लाइव भी देखे हैं, वीडियोस भी देखता हूँ, सोनू भाई की भी देखता हूँ, सबके पास अच्छे बुली हैं, किसी का भी खराब नहीं है। ऐसा नहीं होता कि एक अच्छा है दूसरा खराब है, सबके अच्छे होते हैं। अब देखो हाइट को हर बार नहीं हम मेजर कर सकते ना हर बंदे से, तो थोड़ा बहुत फर्क तो चलो रह जाता है। हर इसका भी जो ब्रदर है वो उसमें भी फर्क है इससे, वो 1 ही लीटर के बच्चे हैं, तो थोड़ा बहुत फर्क होता है। पर चलो ये थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैवी डॉग है, तो ये कम होते हैं, इतने में भी कम ही होंगे इंडिया में, आपको ज़्यादा पता है, मेरे को बिल्कुल इतने भी हैं। तो सबके अच्छे डॉग हैं, सब अच्छे हैं, बस ये है कि आप देख लो लेने से पहले कि मैं किससे ले रहा हूँ, और जो रेट दे रहा है वाकई वो वही जेन्युइन है कि ऐसे कोई ना दे रहे आपको, तो बच्चा किसी का लेके किसी को दे देते हैं आगे। तो वो उस चीज़ को आप अवॉइड करो, आप पर्सनल कांटेक्ट में रहो, आप किसी के जो मीडिएटर में ना जाओ। बस मैं तो इतना कह सकता हूँ, मीडिएटर आ जाएगा ना तो मीडिएटर अपने हिसाब से पता नहीं क्या बोल के आपको दे देगा, आप रेट भी बढ़ा देगा उसका। तो आप पर्सनली लो, किसी को आप पसंद है आपको डॉग, उसका पर्सनल नंबर आप आजकल तो हर के पास सोशल मीडिया, सबको पता है कौन कहाँ रहता है, किसका डॉग है, वो उसका नंबर क्या है, उसके बच्चे कितने हैं पहले, सब पता है आजकल, तो सबको पता होता है। तो आप ये पर्सनली लो आप इसको, और रखना वो भी पर्सनल अफेक्शन से रखो आप, ऐसे जैसे बाकी ब्रीड को रखे लोग छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है चलेगा काम। इसको थोड़ी अटेंशन देनी पड़ेगी, अटेंशन देनी पड़ेगी, ठीक है, ये समय मांगता है, खुराक मांगता है, ठीक है, तो ये दोनों चीजें, समय और खुराक दोनों ही देने पड़ेंगे। सुनो भाई, एक समय खुराक तो मांगता है, पर जब आप इसको रख जाते हो ना, जो सेटिस्फेक्शन आपको देता है ना, वो सारा कुछ कवर कर देता है। हाँ, कवर करता है, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा डॉग होता ही नहीं किसी के पास। और हरपाल भाई साहब, आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सोनू भाई, आपका चैनल तो एक्सेप्शनल है भाई, आप, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, किसी ने कोई डॉग लेना है भाई, मेरी वीडियो देखो या किसी का ना देखो, पर इनकी एक बार वीडियो आप देख लो, ज़्यादा नहीं देख पाओगे, बहुत वीडियो है,
कुछ भी आप सिलेक्टेड भी देख लोगे ना, तो आपको बुल्ली की डाइट, उसकी हाइट, उसकी हर चीज़ के बारे में लाइन का पता चल जाएगा। फिर आपको इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना डॉग, आपको इजी हो जाएगा लेना। किसी से भी आप ले लो जो आपको अच्छा लगता है, आपके एरिया में है जैसे भी है। तो इनकी वीडियो से तो बहुत लोग सीखे, मैं भी इनसे सीखा हूँ। मैंने कौन सा पहले बुल्ली रखा था कोई, मेरे को तो पता ही नहीं था बुल्ली क्या है। इतना पता था कि हाँ बुल्ली होता है ये वाला। तो फिर नॉलेज तो मैंने चैनल से ली ना, फिर किसी सोर्स से लेंगे ना नॉलेज हम। तो ऐसे पर्सनली नॉलेज लेंगे तो वो तो इतनी इफेक्टिव नहीं होती मेरे हिसाब से। कोई बंदा कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। आपने वीडियोस देखी, उसमें जो अच्छी अच्छी बातें थी, वे कौन ब्रीडर, इतने नामी नामी ब्रीडर हैं वहाँ यहाँ पे, क्या क्या उन्होंने डाइट बताई है, कैसे कैसे क्या बताया, उन चीज़ों को फॉलो किया। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी सीखने वाली बात बताई है हरपाल भाई साहब ने, और उस चीज़ को फॉलो करके इन्होंने देखो आज इतना बड़ा बुल्ली कुत्ता तैयार कर दिया। और इनके पास पहला ऐसा डॉग है मेरे हिसाब से। अभी तक मैंने इतने लोगों के इंटरव्यूज किए हैं मेरे भाइयों के, पर मुझे पहली बार ऐसा पता चला भी भाई बड़ी को कभी बीमार ही नहीं हुआ, कभी डॉक्टर के पास लेके जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। अभी तक 5 साल का हो गया इस मंथ में, आज तक बीमार नहीं हो पाई, और होगा भी नहीं, भगवान की कृपा है, कभी बीमार नहीं। हम बहुत केयर करते हैं उसकी। अच्छा भाई साहब, जैसे कि इतना बड़ा डॉग है बुल्ली के अंदर, तो जैसे कि आप पंजाब में तो शो वगैरह बहुत सारे होते रहते हैं, अक्सर देखते हैं अभी विंटर के अंदर, ठीक है। तो आप कभी इसको शो में घुमाया आपने? सुन भाई, ऐसे जब ये 14 मंथ्स का था ना, फर्स्ट टाइम इसको शो में लेके गए थे, तो ये वहाँ पे बेस्ट ऑफ ब्रीड आ गया था। जितने बुलीज थे वो में फर्स्ट आया था ये। अच्छा जी। तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर गए जलंधर इसको लेके, जलंधर में फिर चैंपियन बना, फिर ये इन्हें सभी बुली को हरा दिया। तो 2-3 साल लगातार गए हैं, इसकी न्यूज़पेपर में भी आती रही है जब शो जीतता था। तो इसके बाद ये इतना हैवी और बल्कि हो गया ना, इतने डॉग होते हैं, तो मैं थोड़ा फिर अवॉइड भी करने लग गया कि इसको इतने शो में ले गया हूँ, किसी को कुछ कर देगा, किसी को कोई नुकसान हो जाएगा, तो फिर इसको एक बंदा तो कंट्रोल भी आपको पता नहीं कर पाता। हाँ, दूसरे डॉग को देख के डॉग वगैरह इतने लोग होते हैं और होते तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है, जितना हैवी है इसने जिसको पकड़ लिया फिर वो छोड़ेगा नहीं उसको। तो इसलिए हम अब जाते नहीं है वैसे, पर अगर जाएंगे तो ये डेफिनेटली ये विनर ही है। जहाँ जाएगा इसको जज 2 मिनट लगाता है, बाकी को बाहर निकाल देता है, इसको फर्स्ट प्राइज दे देता है। तो इसलिए हमें इतना चलो है भी नहीं क्रेज। 2-3 बार जाना था, हमने देख लिया, हमने चेक करना था कि हमारी क्वालिटी क्या है, तो हमें पता कुल मिला के आपने 2-3 शो जीतने थे। हाँ, अब भी जाएंगे तो जीतेंगे होपफुली, जहाँ भी जिस सिटी में भी जाएंगे। तो ठीक है, अब सोनू भाई ने देख लिया, शो की जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे करके। अब आपको देखना, अब आपने जितवाना है इस शो के अंदर। अब आप ऑडियंस, आप समझदार हो सभी, आपको पता चल जाएगा देखते चीज़ को। स्पेशल थैंक्स टू सोनू भाई बिकॉज आप यहाँ पे आए, हमें कवर किया, तो इसके लिए हम आपके वी आर ग्रेटफुल टू यू। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास आए, हमें बहुत अच्छी नेचर लगी, आपकी फ्रेंडली है। तो फ्रेंड ही है आपसे, तो पहले फ्रेंड तो पहले भी थे, अब फिजिकली मिल लिया, वो ज़्यादा हो गए फ्रेंड अब, और क्या। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, मेमोरेबल डे हो गया हमारे लिए। हाँ जी बिल्कुल। तो हमें याद रहेगा, एक तो ब्लॉग से याद रहेगा। हाँ जी, अब हमेशा याद रहेगा, जब भी मन करेगा वीडियो देख लिया करेंगे। और मैं सोनू भाई को ये भी कहता हूँ, जब भी आप आओ अंधेरे सवेरे, जब इधर से गुजरो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको आना हो, हमें एक फोन कर दो बस, हम हाजिर हो जाएंगे। भाई हमारे बैठे हैं, हमारे को क्या प्रॉब्लम है, आपकी विशेष इतनी हमारे साथ है। बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहता हूँ आप हमारे पास आइए कभी, हमारे भी गरीब खाने में पधारिए। भाई हम तो आपके फैन हैं, आपकी वीडियो देख के मैंने बोला है पहले कि हमने कुत्ता रखा है, इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।